नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चुनावी गर्मी काफ़ी तेज़ है और मौसम ने भी काफ़ी गर्मी दे रखी है। 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। भरी दोपहरी में समय जा रहे हैं नांगल ब्राह्मण। चुनाव प्रचार के लिए तो जा रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट। आइए जानते हैं आजकल के ताज़ा हालात में, क्योंकि इस बार लगता है इनके प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। कत्याल साहब, इस बार राह आसान नहीं है। हैट्रिक जमाने में काफ़ी आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्या कहेंगे, क्या रहेगा इस बार? देखिए बुटानी जी, ऐसा नहीं है। हैट्रिक बड़ी आराम से लगेगी। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, आज हम दोबारा बात कर रहे हैं और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा काउंटिंग के बाद एक बार हम दोबारा बात करेंगे और मैं आपको जब दिखाऊंगा कि लोगों का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। लोग तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि विकास की जिस गति पर भारतवर्ष चल चुका है वो गति रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए तीसरी बार अवश्यम भावी मोदी जी भी प्रधानमंत्री के रूप में और हमारे जो कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद पलवल लोकसभा से प्रत्याशी हैं वो भी तीसरी बार पुनः भारी मतों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बड़ी मजबूती से, जो सबसे बड़ी संसद है, लोकतंत्र का जो मंदिर है हमारी पार्लियामेंट, उसमें हम जरूर करेंगे। लोग आपके कैंडिडेट की बातों को पकड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रत्याशी है काफ़ी घमंड स्वभाव में, अहंकारी हो गए हैं। ये भी कह रहे हैं फांसी लगा लूँगा अगर एक भी विधानसभा में हार गया तो। कभी ये कहते हैं कि मेरी जीत तो निश्चित है, पत्थर की लकीर है, और भी ना जाने क्या क्या है, इस वक्त तो याद नहीं, लेकिन समय आने में बता दूंगा आपको। आपके कैंडिडेट की बातों को भी पकड़ रहे हैं। देखिए, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को प्यार मिलता है जनता से, अवश्य रूप से आप देखेंगे उसमें ज़रूर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और जिस प्रकार पिछले 10 वर्ष में हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी को हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इतना प्यार दिया, और चुनाव प्रचार के दौरान भी आप देखिए जहाँ भी उनकी एक दिन में 10-10 जनसभाएं हो रही हैं, जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, जन सागर उनके साथ जहाँ वो जा रहे हैं वह साथ चल रहा है, तो अवश्य ही उसको देखकर उनको भी लगता है कि जनता का इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे लगता है मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा। और खाली उनको नहीं लगता, जनता का जो इतना निरंतर प्यार हम सबको मिल रहा है उसको देखकर हम सब कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कृष्णपाल जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने किसी अगर कार्यक्रम में ऐसा बोला भी कि जनता के प्यार से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 की 9 विधानसभाओं में जीतेंगे, तो इसमें कोई ऐसी अहंकार की भावना ना मानकर मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा कि ये जनता का जो प्यार है वो बता रहे हैं कि जनता उनको कितना प्यार दे रही है, इसको इस रूप में लेना चाहिए। नहीं, मलाई गाँव में तूने 7 रुपये का जीतूंगा तो मैं तो आपके पास केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, बढ़त को और अंतर को बढ़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। ये भाषा पकड़ी है आप कैंडिडेट की। देखिए, मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया, जनता जब उनको निरंतर जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको पूरा प्यार दे रही है, लोग जो रूठे हुए थे वो भी स्वयं मानते जा रहे हैं, और जनता का वो पूरा जहाँ पर भी जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप तो खाली ये कह रहे हैं उन्होंने कहा जीतूंगा ही मैं, ये उनका विश्वास नहीं, जनता का प्यार है जिसके दम पर वो बोल रहे हैं कि जनता उनको जिताने का काम कर रही है। लेकिन उसके साथ वो अपनी अगर कोई गलती है, अगर कोई लोग उनको ये कहते हैं कि जी पिछले कुछ टाइम में अगर किसी का कोई काम नहीं हो पाया और उनसे नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, तो वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे से अगर कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। आप देखिए, उन्होंने बड़ौली गाँव में भी उन्होंने बोला, और भी जहाँ भी अगर कोई भी उनसे कुछ कह रहा है कि अगर किसी काम में कमी रही तो उन्होंने बोला जो पहले मेरे से अगर कोई कमी रही भी, मेरी कोशिश ये रही, वो जब उन्होंने मेरे सामने कई जगह ये भी बोला कि जिस प्रकार मंदिर का पुजारी मंदिर के लिए पूरा भक्ति भाव से अपने जो वहाँ पर भक्ति भाव से सारे वहाँ पर भक्तजन आते हैं उनकी सेवा करता है, मेरे लिए भी मेरा लोकसभा क्षेत्र एक मंदिर के समान है और मैं उसका पूरे मन से, पूरी लगन से हर व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो तो बड़े नरम भाव से सबसे माफ़ी भी मांग रहे हैं अगर उनको लगता है किसी की अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो कहाँ इसमें अहंकार की बात रहेगी। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी कल कह रहे थे वार्ड नंबर 11 भाटिया कॉलोनी में, वो कह रहे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आपके कैंडिडेट के लिए कह रहे। हमने सवाल किया था कि माफ़ी भी मांग रहे हैं आजकल और लोग उनको गले भी मिल रहे हैं, हमने भी कहा था उनको।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनाव जीतेंगे, अगर जीतेंगे तो फिर ये बदला लेंगे। इसलिए इस बार का चुनाव जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, विपक्षी लोगों का काम तो बुराइयां करना होता है। नहीं, वो तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं ना। नहीं, नेता रहे हैं ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। आज तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अपील कर रहे हैं लोगों से कि उनको जिताया जाए। तो उनका तो काम जनता को गुमराह करना है ही। उनको तो अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए जो वो बात कर सकते हैं उन्हें वो करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जनता से बदला लेंगे। आप पिछले 10 साल में मुझे एक भी कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि कहीं कृष्णपाल गुर्जर ने किसी को कोई परेशान किया हो। कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक भी व्यक्ति का मुझे नाम लेकर, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपके सामने तो संज्ञान में चीज़ें आती हैं। मैं तो छोड़िए, विपक्षियों का काम बोलना है। आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, आप किसी के पक्ष में नहीं हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप एक आदमी का नाम लेके बताइए कि किसी के खिलाफ दुर्भावना से कोई कार्य किया हो। भी कोई ऐसी भावना ना पहले रही ना आगे रहेगी। विपक्षियों की ये जो चाल है अफवाहें फैलाने की, ये कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब आप देखिए पिछले 4-5 दिन से तो एक तरफ से माहौल ऐसा बनना शुरू हो गया है, जनता ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब तो जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी माना शुरू हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी भारी हमारा माहौल लोगों के बीच बन चुका है। आप कह रहे हो कि बदले की भावना से काम नहीं किया है, लेकिन चर्चा रहती है, चर्चा करने में हम चर्चा कर भी सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा आम है कि विपुल गोयल की टिकट कृष्णपाल गुर्जर ने कटवाई थी, नैनपाल रावत को टिकट नहीं लेने दी थी। ऐसे भी उदाहरण और भी हैं। ये बदले की भावना ही तो है, अगर ये बात सच्ची है तो। नहीं, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमारी पार्टी के नेता रहे हैं, उनसे बदले की भावना या बिना बदले की भावना का क्वेश्चन नहीं आता। टिकट देने का कार्य पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अगर विपुल गोयल जी को अगर टिकट देनी थी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने देनी थी। खाली कृष्णपाल गुर्जर जी के पास ये अथॉरिटी ना पहले कभी थी ना आगे कभी अथॉरिटी है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सलाह जरूर ली जाती है उसमें, लेकिन टिकट का देना या ना देना, इससे आप बदले की भावना से आप इसको कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। ये तो पार्टी का कार्य होता है, किसको देखना, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। चलिए इस चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि इस चर्चा में बहस करना व्यर्थ है, लेकिन सवाल भी पूछना हमारा जरूरी था। कल 17 तारीख को आपका रोड शो है, कृष्णपाल गुर्जर जी आ रहे हैं रोड शो करने के लिए, लेकिन रोड शो से पहले एक पाली में उन्होंने रोड शो किया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। लेबर वर्क को ले गए थे, ऐसा भी उसमें आ रहा है। तो रोड शो कैसा रहेगा आपका, क्योंकि भरी दोपहरी है और तेज़ धूप भी है, गर्मी, पारा गर्म है, रोड शो कैसा रहेगा? देखिए, पहले आपने पाली का जिक्र किया तो मैं पहले बात को उसी का जवाब देना चाहता हूँ। पाली गांव में जो आप बता रहे हैं रोड शो हुआ, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहाँ हुआ। पाली को बढ़ानापुरी भी कहा जाता है, और पहले वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी का भी कार्यक्रम हुआ था। जब कांग्रेस प्रत्याशी का वहाँ कार्यक्रम हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि देखिए कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाली गाँव में जो माननीय हमारे कृष्णपाल जी का कार्यक्रम हुआ, घोड़ियों के द्वारा जब उनका रोड शो चल रहा था, उसके आगे घोड़ियाँ चल रही थी। लोगों के अंदर इतना जोश था, इतना जोश खरोश से उन्होंने स्वागत किया हमारे माननीय जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी का, और वहाँ पर जो हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हुए। आप बात कर रहे हैं, कोई वीडियो वायरल हो रहा था। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं, इनका संतुलन भी बिगड़ चुका है। इनको अपनी हार सामने ही दिख रही है कि इन्होंने चुनाव में हारना ही है। इसीलिए खाली अफवाहों का या ऐसी ओछी हरकतें करना, वीडियो चलाना, अपने लोगों से वीडियो बनवाकर चलाना, ये ओछे हथकंडे अपनाना इनके पास रह गया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लोगों का मोदी जी के प्रति पूरी आस्था है, और कृष्णपाल गुर्जर जी का जो नम्र स्वभाव है, जो लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं। आप कल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज बताता हूँ। आज भी अगर आप देखें, आज मनशा ग्रीन में इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का आज किया गया। ब्रेक लगाइएगा, ये दिखाइएगा, आप सामने दिखाओ सामने। ये पुल का काम रुका हुआ काफ़ी समय से, रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज भी 6.5 साल में बना है। ये बामनीखेड़ा का पुल है ये जी। ये आपके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। देखिए बुटानी जी, बिल्कुल आपने बोला कि ये पुल का काम रुका हुआ है या पुल का काम, पहले तो मैं इस बात को आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये पुल का काम शुरू कब हुआ? इस पुल को शुरू किस सरकार में किया गया? पहले 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ शासन किया, क्या कभी उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पुल बनाने की ज़रूरत थी? क्या लोगों की जो मांग इतने लंबे समय से थी, किसी ने इस बारे में सोचा कि इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए? ये माननीय मोदी जी की सरकार में, खाली पलवल क्षेत्र में नहीं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया गया है,
भूटानी जी, ये तो बड़े बड़े जो आपके विचारक हैं वो भी मानते हैं कि जितनी प्रगति भारत ने 10 साल के अवसर में, जितनी प्रगति भारत ने इस 10 साल के अवसर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करी, इतनी कभी भी पहले नहीं हो पाई है। ये पुल भारतीय जनता पार्टी की सोच का ही परिणाम है कि जितने भी रेलवे के फाटक निकल रहे हैं सबके ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज होने चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी भी सोच सकती थी। कांग्रेस पार्टी का एक कार्य है कि जो भी कोई कार्य कर रहा हो उसमें कमी ढूंढना। मैं तो जब उनकी कमी वाली बात को, आरोप को मानता, पहले उसकी वो तारीफ भी करते, ये भी कहते कि हम ये कार्य नहीं कर पाए थे इतने साल से। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने पुल का निर्माण करवाया और उसमें कमी थी तो उसमें उसके बाद बोलते कि निर्माण तो कराया लेकिन उसमें कमी रह गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई कार्य करेगा उसमें कुछ कमी भी रहेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो कमी रही है उसको पूरा भी हम ही करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करना जानते हैं और वो आरोप लगाने की राजनीति को जनता समझ चुकी है कि इससे काम नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति ने ये कार्य शुरू किया वही इसको पूरा करेगा। अब की बार उसको भारी मतों से जिताएंगे और तीसरी बार ये जो पुल में अभी कमी थोड़ी सी रह रही है इसको पूरा भी हमारी सरकार करेगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।